नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसान पहुंचे। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। वहीं महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा भी कड़ी की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि यहां जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई हैं। यहां आई महिलाओं ने केंद्र सरकार से 3 कानूनों की वापसी की मांग की है। महापंचायत में उमड़ी भीड़ की ताकत बता रहे हैं। टिकैत ने कहा कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा है और इसे खरीदने वाली अडानी और अंबानी है। उन्होंने कहा कि एफसीआई के गोदाम भी कंपनी को दे दिए गए हैं। बंदरगाह भी बिक गए हैं। मछली पालन और नमक के किसान पर असर होगा। टिकैत ने कहा कि ये पानी भी बेचेंगे। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 9 महीने से आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार ने बात बंद कर दी है। सैकड़ों किसानों के लिए 1 मिनट का मौन नहीं किया। उन्होंने कहा देश में बड़ी मीटिंग करनी होगी। टिकैत ने कहा कि सिर्फ मिशन यूपी नहीं, देश बचाना होगा। जिस तरह से चीजें बेची जा रही हैं, उसकी अनुमति किसने दी? मंच पर किसानों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जीआईसी मैदान किसानों की भीड़ से पटा हुआ दिखाई दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना है। पहले देश में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ साथ लगाए जाते थे। उन्हें भीड़ से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं। हम किसी भी कीमत पर वहां से हटेंगे नहीं। हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि देश किसानों के साथ है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि किसानों के हुंकार के सामने सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसान बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में देश आपके साथ है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर किसानों के दर्द को समझने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि मुजफ्फरनगर में आज प्रदर्शन के लिए लाखों किसान जुटे हुए हैं, जो हमारे अपने ही खून हैं। हमें उनके साथ फिर से सम्मानजनक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उनका दर्द समझे, उनका नजरिया देखें और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से मैं पहली बार मुजफ्फरनगर आया हूं। जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक घर वापसी नहीं। हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को मंजूरी दे दी है। 2022 में 17 दिनों तक आयोजन किया जाएगा। चार फरवरी 2022 से 20 फरवरी तक मेला लगेगा। वहीं सूरजकुंड मेले का कंट्री पार्टनर ब्रिटेन होगा, जिसमें करीब 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागीदार करते हैं। भारत के कृष्णानगर ने पुरुष बैडमिंटन में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। SH6 के फाइनल मुकाबले में कृष्णानगर के हांगकांग के खिलाड़ी को 21-17 और 16-21, 21-17 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी नागर की कामयाबी से उनके परिजनों में काफी खुशी है। नागर के घर के आसपास पड़ोसियों ने कृष्णानगर की जीत पर जश्न मनाया। पुरुष बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने कृष्णा नागर को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कृष्णा नागर को आगे की प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई यतिराज ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बैडमिंटन मेन सिंगल्स
SL4 के फाइनल मुकाबले में सुहास एल यतिराज ने पहला गेम 21-15 से अपने नाम किया। सुहास की कामयाबी को लेकर भारत में तो खुशी का माहौल है। सुहास के इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सेवा और खेल का अद्भुत संगम। सुहास यतिराज ने अपने शानदार खेल के पूरे देश का ध्यान खुद की तरफ खींचा है। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में मनीष ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाज सिंहराज सिंह अडाना ने सिल्वर मेडल जीता है। सिंहराज मिश्रा 50 मीटर पिस्टल SH1 में 216.7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। पैरालंपिक में रजत पदक विजेता सिंहराज की जीत की खुशी पर जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं मेडल के पीछे सिंहराज के संघर्ष की कहानी भी है। प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के सोने के गहने तक गिरवी रख दिए थे, जिनको बाद में उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा इनाम के तौर पर दी गई राशि से छुड़वाया था। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और उनका प्रोत्साहन करने के लिए बल्लभगढ़ में 1600 मीटर से रेस का आयोजन किया गया और टॉप 10 में आने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेस में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होटल के सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया है। इस रेस का आयोजन बल्लभगढ़ जेजेपी युवा के हल्का प्रधान शहराज आधाना ने किया था। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी राहगीरों का एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजन किया गया है। सेक्टर 47 में आज राहगीरी का आयोजन किया गया। नगर निगम की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। राहगीरी में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों ने साइकिल और पेंटिंग पर खूब हाथ आजमाए। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए पर्यावरण और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, अपराध और अन्य मामलों की समीक्षा को लेकर करनाल रेंज के आईजी और 3 जिलों के एसपी के साथ मीटिंग की। डीजीपी ने कहा कि किसान अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों द्वारा की गई मांगों के बारे में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक किसानों से बातचीत कर रहे हैं। आर्मेनिया से वापस भारत भेजे गए 4 लोगों की गिरफ्त के बाद एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट के एक और गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 1.5 साल के एक स्पेशल ड्राइव चलाया था, जिससे ड्राइव के जरिए पुलिस ने अब तक 99 एजेंट्स और गैंग्स के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, जो जाली वीजा लगाकर लोगों को ठगा करते थे। गुरुग्राम के क्रिकेट रैकेट में दर्ज एफआईआर के मुख्य आरोपी आशुतोष और चित्रा बोहरा को 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी खिलाड़ियों को पेड प्रोफेशनल बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का झांसा देकर पैसे अर्जित किए गए। पुलिस के छापे के दौरान आरोपियों के पास से और भी नकली दस्तावेज, दसियों अनजान फोन और लैपटॉप एयर टैबलेट्स भी पाए गए हैं। पुलिस को चरस गांजा भी बरामद हुआ है। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और रिमांड में रखने का आदेश दिया गया। इस केस के संदर्भ में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि अधिवक्ता जयकुश खून और उमर सिद्दीकी गुरुग्राम कोर्ट में मौजूद थे। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने नकली इंजन ऑयल बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां नामी कंपनियों के नाम से नकली ऑयल बनाया जाता था।
योगनगर इलाके से 1880 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया। मौके से नामी कंपनियों के रैपर और खाली कैन भी बरामद किए गए। इस दौरान योगनगर निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली ऑयल बेचा जा रहा था। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में घोटाला मामले सामने आए हैं। कैथल में 1.5 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान मुख्यालय ने संगठन प्रधान और खजांची को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कृषि यंत्र, फाइल कवर और सैनिटाइजर मास्क खरीद में बड़ा घोटाला किया गया है। एडीसी की जांच में एक अधिकारी और 4 कर्मचारी दोषी मिले हैं, जिसमें 2 संगठन की महिलाओं को भी दोषी पाया गया था। डीसी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर की सिफारिश की। इस दौरान संगठन प्रधान रेणु और खजांची सुनीता पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी अधिकारी कर्मचारी पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी के काकड़ोली गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड नोट पर पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए। युवक ने दोनों पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पलवल में अलीगढ़ रोड के पास एक घर वालों से नाराज होकर युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक को नीचे उतारने की कोशिश करती रही। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सेक्टर 22 में देर रात तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंचकुला के बरवाला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला भी गंभीर रूप से घायल है। परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर के जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति और 2 बच्चों के हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का, मारपीट करने का मामला सामने आया है। 3 दिन बाद आखिरकार महिला थाने में आरोपी युवक और पीड़ित की मां के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चरखी दादरी के गांव बधवाना में 2 मासूम सगी बहनों से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें रात के समय खाना खाकर सोई थी। सुबह देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। परिवार ने आशंका जताई है कि फूड पॉइजनिंग से दोनों की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पानीपत के सैनिक कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बच्चों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। बच्चों को पानी में डूबता देख कॉलोनी वासियों ने बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन पहले नहर पर कपड़े धोने गए एक 26 साल के युवक का शव जेएलएन से पुलिस को बरामद हुआ है। मृतक की पहचान अमित पुत्र सुभाष चंद्र निवासी गांव अछेज के रूप में हुई है। जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मृतक के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका 26 वर्षीय बेटा अमित नहर में कपड़े धोने के लिए गया था। उसी दौरान वो वहां से गायब हो गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 309 कोरोना मरीजों की जान गई। 38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,130 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 64 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 52,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 142 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 55 नए केस मिले हैं। एक दिन में 63 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 354 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 639। ज्यादातर स्कूल खोल चुके हैं। ऐसे में जिन पेरेंट्स को चिंता सता रही है कहीं उनका बच्चा संक्रमण की चपेट में न आ जाए, उनके लिए अच्छी खबर कि स्कूल में बच्चे डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे।
किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो तुरंत कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 24 डॉक्टर्स की 12 टीम बनाई है, जिनमें नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी स्कूल में औचक निरीक्षण के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक दिन का परीक्षा परिणाम घोषित किया। 10वीं का परीक्षा परिणाम रहा 84.8%, 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा 55.18%। 10वीं ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा 64.6, सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा 45.71%। सिरसा में पिछले काफी समय से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने की मकसद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी और काफी मात्रा में अवैध शराब और कुछ बिना कागजात की बाइक भी अपने कब्जे में ली है। 2 घंटे तक पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स किसी दूसरे लोगों को दिए हुए थे, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकारी के तहत अगर किसी अधिकारी ने बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाई सेवा का लाभ देकर के आम लोगों के जीवन को सुगम सहज बनाया जा सके। इसलिए सरकार ने 1 सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को शुरू किया है। आज सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा और जो भी अधिकारी निराश करने का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इस दौरान जब ओपन हाउस में लोगों ने आरटीएस से संबंधित शिकायतें रखी तो 22 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने पर बुजुर्ग रोने लगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का नामी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरे में है। डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने दल बल के साथ थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक शाहबाद के निजी अस्पताल में पीड़ित को सीटी स्कैन के दौरान दवाई पिलाई गई, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी जान पर बन आई। इस दौरान आनन फानन में उसने किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उनकी जान बचाई गई। थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सिपाही पेपर लीक मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सौरभ के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद। एसपी ने बताया कि आरोपी नवीन दिनांक 4 अगस्त को हिसार के होटल में पेपर आउट करवाने को लेकर हुई मीटिंग में शामिल रहा था। दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। सोनीपत पुलिस ने पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी है। पैसे ना देने पर पुलिस ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हुआ। पलवल के होटल की रोहता पट्टी से पुन्हाना की तरफ जाने वाली सड़क की पिछले करीब 10 सालों से हालत खस्ता है। सड़क में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। इस समस्या से परेशान रोहतापट्टी के दर्जनों ग्रामीण होटल के एसडीएम वकील अहमद से मिले और इस सड़क बनवाने के लिए उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। फरीदाबाद के इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से सीवर जाम की समस्या से परेशान हो रहे लोगों के हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत मौके पर ही समस्या का समाधान करवा दिया। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान साथ साथ ही कर दिया। घरौंडा में मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर जलजमाव हुआ। चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्रों में हुई बरसात के दौरान गांव ढाणी फोगाट स्थित एक मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से पूरे घर में दरारें आ गई। घर में मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित है। गांव ढाणी फोगाट ने बताया कि क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिसके चलते परिवार सहित अपने घर पर ही था।
भारत में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। साल 1962 में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक के लिए समर्पित किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का भी आभार जताया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिका रैब बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन बनाने के लिए तालिबान की सहायता करेगा। जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मुद्दों पर चर्चा की। सरकार के गठन से पहले तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का दावा किया था। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है। इसके अलावा उन्होंने पंजशीर घाटी पर तालिबान के कब्जे की भी पुष्टि नहीं की है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्पेशल पर्यटक ट्रेनों को चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 8 अक्टूबर से भारत पर्यटक ट्रेन चलाने जा रही है। भारत पर्यटक ट्रेन झांसी और वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर के भी दर्शन कराएगी। मध्य प्रदेश के रीवा से चलने जा रही भारत दर्शन ट्रेन वैष्णो देवी के साथ साथ उत्तर दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी।